अपर निदेशक ने दुद्दी सीएचसी का किया निरीक्षण। निरीक्षण के पहले ही डेंगू वार्ड को बना दिया कोल्ड रूम। दुद्दी अपर निदेशक स्वास्थ्य विंध्याचल मंडल डॉ शोभना दुबे ने गुरुवार की दोपहर दुद्दी सीएचसी का अचैक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, एनआरसी सेंटर, ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी कक्षों आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश चिकित्सा अधीक्षक डॉ शाह आलम अंसारी को दिए। इस दौरान उन्होंने हीट वेव से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए बनाए गए नवनिर्मित कोल्ड रूम का भी मुआयना किया और लू से पीड़ित मरीजों को त्वरित व बेहतर उपचार के निर्देश दिए, जिससे लू से पीड़ित मरीजों के साथ कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। अपर निदेशक के अस्पताल निरीक्षण के दरमियान पूरे अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद दिखे। इसके बाद अपर निदेशक श्रीमती दुबे ने चिकित्सा अधीक्षक डॉ शाह आलम अंसारी के साथ गोपनीय बैठक कर अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिला अस्पताल से मिलने वाली नई सुविधाओं के अवरोध के बारे में भी जानकारी हासिल की। उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक को सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रतिदिन का ड्रेस कोड को नेम पैड के साथ लागू किए जाने को निर्देशित किया। साथ ही दुद्दी में अवैध रूप से चल रहे झोला छापों के अस्पताल, पैथोलॉजी सेंटरों व अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। पत्रकारों ने अपर आयुक्त को अवगत कराया कि यहां महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होने के बाद भी नियमित ओपीडी में नहीं रहती है, जिसे गंभीरता से संज्ञान ले उन्होंने सभी चिकित्सकों को नियमित ओपीडी करने के निर्देश दिए। पत्रकारों ने यह भी अवगत कराया कि अस्पताल में डिजिटल एक्सरे, सामान्य एक्सरे की सुविधा भी साल में ज्यादातर दिन नहीं होती। कभी डेवलपर पाउडर तो कभी डेवलपर फिल्म नहीं होने का हवाला दिया जाता है। पैथोलॉजी में जांच की कई मशीनें धूल फांक रही है, इसे रेजेंट अभाव में प्रयोग में नहीं लाई जा रही। अस्पताल में मरीजों को इमरजेंसी व वार्ड में ले जाने के लिए केवल एक ही स्ट्रेचर है, जिसकी संख्या बढ़ाया जाना जरूरी है। अस्पताल में सफाई कर्मियों की कमी के कारण नियमित साफ सफाई होने में दिक्कत को भी अवगत कराया, जिस पर अपर निदेशक श्रीमती दुबे तत्काल सभी समस्याओं का निदान करने का आश्वासन दिया। वहीं अस्पताल निरीक्षण के दौरान फर्श पर लेटे पेशेंट एवं उनके परिजनों को देख नाराजगी जताई। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिल रही सुविधाओं के बाबत मरीजों से जब जानकारी लिया तो कई मरीजों ने कहा कि इतनी गर्मी का समय है और अस्पताल में शीतल पेयजल की व्यवस्था नहीं है और साफ सफाई समय पर नहीं होता। रात्रि में जो भी भर्ती मरीज रहते हैं उनकी देखरेख नहीं की जाती। मरीजों की समस्या को सुनकर अपर निदेशक ने विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु संबंधितों को निर्देशित किया। इस मौके पर डॉक्टर शाह आलम कंप्यूटर ऑपरेटर कृष्ण मुरारी, अतुल सिंह संजय श्रीवास्तव, दीपक सिंह सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। सोनभद्र से जितेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। मेरा दिनेश कुमार। ये चादर वगैरह ये जो बदला गया है, ये कब बदला गया है? करीबन 1 घंटा पहले। अच्छा, तो ये जांच करने के लिए भी आया था? हाँ। कितने दिन से भर्ती है यहाँ पे? 3 दिन से। क्या सुविधाएं मिल रही है? सुविधा तो अभी हम बीच में आ जा रहे हैं। तो क्या मतलब कौन भर्ती है आपका? बच्चा क्या डिलीवरी हुआ है क्या? जुकाम हुआ है। अच्छा, जुकाम। ये यहीं हुआ है कि बाहर कहीं? नहीं, बाहर हुआ था। अच्छा। ये 10 डेज का। अच्छा, तो इलाज वाला सही से हो रहा है? आप बताइए, इलाज सही हो रहा है बच्चे का? मैम, आप दुद्दी सीएचसी में आप आई हैं, क्या पाया और क्या देखा? ठीक है, यहाँ के प्रॉब्लम्स आप लोगों के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से मेरे संज्ञान में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, उसे हम मेरे संज्ञान में हैं। मैं अब उस पर ध्यान मैंने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं अधीक्षक डॉक्टर ने, और इनकी प्रॉब्लम्स पूछने के लिए कहा इस स्टेज में, अब उनका निराकरण किया जाए। मैं 100% यहाँ पैथोलॉजी जो है वो अनलीगल चल रहा है। हाँ, हॉस्पिटल भी जोड़ा चाह ठीक है, मैं उनका भी करवाती हूँ, निरीक्षण करवाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब ये जो होगा इलेक्शन बाद होगा, तो उन्होंने इलेक्शन बाद के लिए श्योर किया है। इसमें अब किस जगह बनाना है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की आप प्रयास में नहीं मत दीजिए। नहीं, हम तो सही काम जी नहीं। मैम, एक और यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, और यहाँ सेवा भी करते हैं, डॉक्टर्स काफ़ी अवेलेबल हैं, लेकिन संसाधन की काफ़ी कमी है। जैसे हड्डी के डॉक्टर आ गए हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि पेशेंट जब आते हैं एक ही स्ट्रेचर आप बाहर देख रही हैं, अगर डबल आ जाए तो अटेंड करने में प्रॉब्लम होती है। एक स्ट्रेचर और हम बढ़ा देंगे। स्ट्रेचर अभी हमारे यहाँ CMSD से आया हुआ है, जल्दी हम उसको
ये है कमी मैडम, उसे इसको आप कर उसे हाँ करवाइए। शॉर्ट। और यहाँ पे एक मर्चरी है मैम, 2 ही मर्चरी है ज़िले में, मर्चरी हाउस यहाँ भी है, आपका यहाँ से कुछ दूर है। वहाँ पे डीप फ्रीजर नहीं है, और गर्मी के दिनों में 4-4 3-3 दिन लगभग लग जाती है समय, कभी 10 बाडी भी आ जाती है, 5 बाडी भी आ जाती है, सब वहाँ सुविधाएँ नहीं है। मैडम नया मॉर्चरी रेनोवेट हुआ है, डीप फ्रीजर के लिए सीएमओ साहब को हमने पत्र लिखा था, और बल्कि उन्होंने खुद मांगा भी था। इस पर ऊपर से भी शासन का प्रेशर आया था कि डीप फ्रीजर मस्ट है, तो हमने अपनी तरफ से डिमांड कर दी थी, लेकिन वो फुलफिल नहीं हुई। इसके लिए क्या प्रॉब्लम हुई मैंने फिर बाद में परस्यू नहीं किया, जब इलेक्शन शुरू हो गया तो मैं मैडम उसको परस्यू एक महीने बाद तो फिर आप अपना पेपर वर्क तो अपना वो देखिए, मैंने प्रयास में कॉरेस्पॉन्डेंस किया हुआ है मैडम, तो मैं डीप फ्रीजर डीप फ्रीजर जिसकी आवश्यकता है वो होना चाहिए। मैम एक और सबसे बड़ी क्षेत्र की समस्या है, इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में बहुत अस्पताल जो झोला छाप खुले हैं, कई ट्रेजेडी भी हुई है, बट कार्रवाई नहीं होती है। बस अधिकारी आते हैं, कुछ लिखा पढ़ी करेंगे, उसके बाद काम खत्म, फिर अस्पताल खुल जाता है। 3 दिन बाद खुल जाएगा, पता नहीं ये कैसे होता है? नाम बदल खुलते जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। कम से कम 2 से 3 दर्जन अस्पताल चल रहे हैं। सीएमओ साहब ने नोडल बनाए हुए झोला छाप के, वो उस पर काम कर रहे हैं। डीएम साहब से डीएचएस में बात हुई थी, भी नाराजगी जताए थे, लेकिन इधर भी कुछ हॉस्पिटल लोग सील भी किए थे, जैसे जिसिंग हॉस्पिटल हुआ, और हमने जो अपनी तरफ से कार्रवाई की थी मेरे संज्ञान में आने पर, लेकिन ये मैटर जो है नोडल साहब की तरफ से देखा जाता है। सीएमओ साहब भी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा न हो। मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स मैडम नोट डाउन कर जी, लीजिए, जी। और इसमें जो भी सुधार तत्काल हो सकते हैं उसे जल्दी से डॉक्टर का पेपर लगा लेते, वो डॉक्टर कभी आते ही आते ही नहीं है। डिग्री लगा देते हैं और करते सब झोला छाप, सर्जरी हो चाहे जो भी हो। अभी कुछ दिन पहले एक मैटर आया था, कुछ दिन पहले मैंने